मूवी की शुरुआत में हमें एक डरावने महल को दिखाया जाता है। इस महल में एक औरत है जो कि काफी घबराई हुई नजर आती है और उसे देखकर लगता है कि जैसे वह यहाँ से भाग जाना चाहती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसको खाना देने के लिए आता है, लेकिन वह उसे धक्का मारकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वह वहाँ से नहीं भाग सकती, तो वह एक मेटल के वायर से लटक कर सुसाइड कर लेती है। लेकिन मरने से पहले वह एक ही बात को बार बार रिपीट करती है कि काश ये सब मेरे साथ ही खत्म हो जाए। इसके काफी साल बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवी है, जो कि काफी मेहनती लड़की है और एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। वहाँ पर उसकी एक दोस्त भी होती है जो उसको फाइंड योरसेल्फ कंपनी का एक पार्सल देती है। यह कंपनी लोगों के डीएनए के जरिए उनके रिलेटिव्स का पता लगाती है। ईवी अपने खाली समय में मिट्टी के बर्तन बनाती है, साथ ही अपने पेरेंट्स को बहुत याद करती है और वह अपनी माँ की वॉइस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनती है। बचपन से ही उसने बिना माँ बाप के जीना सीखा है। आखिर अकेलेपन से तंग आकर वह उस कंपनी में अपना डीएनए सैंपल भेजने के बारे में सोचती है ताकि उसे अपनी ब्लड लाइन का शायद कोई रिलेटिव मिल जाए। अगले दिन वह डीएनए सैंपल को पार्सल कर देती है और कुछ ही समय बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और उसका एक कजन भी है जो इस वक्त इंग्लैंड में ही रह रहा था। उसका कजन उसे मैसेज करता है और उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। इससे भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह अपने फैमिली मेंबर से मिलने वाली थी। लेकिन उसकी दोस्त उसके बारे में काफी चिंतित होती है। वह कहती है कि तुम्हें इस तरीके से हर किसी से नहीं मिलना चाहिए, हो सकता है कि इसकी वजह से तुम शायद किसी मुसीबत में पड़ जाओ। लेकिन ईपी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह अगले दिन अपने कजन से मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसका कजन उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उससे बहुत अच्छे से पेश आता है। वो और ईवी एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। उसका कजन उसे बताता है कि इंग्लैंड में उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली है और जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो वो लोग बहुत खुश हुए और तुमसे मिलना चाहते हैं। और कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पर एक कजन की शादी भी है, तुम्हें वहाँ पर जरूर आना चाहिए। ईवी पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन बाद में जब उसके कजन के द्वारा उसका सारा खर्च स्पॉन्सर करने की बात होती है तो वह वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद वह इंग्लैंड पहुँच जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर उसका कजन उसको रिसीव करने के लिए पहुँच जाता है। वह उसको एक बड़े से महल में ले जाता है। वह बताता है कि उसकी पूरी फैमिली इसी महल में रहती है और वो लोग इस महल के मालिक के लिए काम करते हैं। ईवी उस महल को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होती है। तभी वह एक वेट्रेस से टकरा जाती है और वेट्रेस के हाथों से वाइन के गिलास गिरकर टूट जाते हैं। ईवी उनको उठाने में उसकी मदद करती है। तभी उस घर का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और ईवी से बड़ी ही बदतमीजी से पेश आता है। तभी उस महल का मालिक वहां आता है और ईवी से उसके मैनेजर के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तभी ईवी का कजन भी वहां आ जाता है और उन दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाता है। वह ईवी को बताता है कि ये इस आलीशान महल के मालिक मिस्टर वोल्टर हैं। वोल्टर ईवी से बहुत ही अच्छे से पेश आता है, जिससे ईवी काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसके इस आलीशान घर की तारीफ भी करती है। अब वह मैनेजर ईवी के सामान को लेकर उसे महल के अंदर ले जाता है और ईवी को उसका कमरा दिखाता है। यहाँ पर उसके लिए एक सर्वेंट को भी अपॉइंट किया जाता है। उसका बिहेवियर ईवी के प्रति काफी अच्छा नजर आता है। वह सर्वेंट ईवी को महल के नियम बताती है। वह उससे कहती है कि आपको रात में अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। जो कुछ भी आपको चाहिए आप केवल घंटी बजाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। ईवी अपने लिए इतने बड़े कमरे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी दोस्त को कॉल लगाती है और उसे यहाँ के बारे में बताती है। वह कहती है कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। तभी मिस्टर वोल्टर उसके दरवाजे पर आते हैं और ईवी से फिर से अपने नौकर के बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। उसे देखकर लगता है कि जैसे वह ईवी को पसंद करने लगा है और अब ईवी वॉकिंग के लिए बाहर जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जो कि काफी डरावना सा लगता है। वह वहाँ से वापस आ जाती है और सो जाती है। रात को उसे एक डरावना सपना आता है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे बहुत प्यास लगती है, इसलिए वह पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। वह देखती है कि उस महल के मैनेजर ने काम करने वाली सभी वेट्रेस को एक जगह इकट्ठा कर रखा है और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वह उनमें से एक वेट्रेस को एक चेम्बर के अंदर सफाई करने के लिए भेजता है। यह देखकर ईवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ईवी के पीछे एक डरावनी सी आकृति नजर आती है, लेकिन तभी उसकी मेड वहां आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से बाहर नहीं आना चाहिए था, तुम अभी अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी हमें उस वेट्रेस को दिखाया जाता है जो कि सफाई करने के लिए अंदर गई हुई थी। वह म्यूजिक सुनते हुए वहां पर सफाई करती है, लेकिन तभी ऊपर से कोई डरावनी चीज उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब सुबह होती है तो ईवी को नीचे बुलाया जाता है। सभी लोग उसका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। उसको बताया जाता है कि तुम्हारे आने की खुशी में शाम को एक ग्रैंड पार्टी है
तुम बस तैयार होकर नीचे आ जाओ। जब वह अपने कमरे में वापस जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस रखी हुई है जो कि वॉल्टर ने उसके लिए भेजी थी। अब पार्टी का समय हो जाता है। ईवी वॉल्टर की दी हुई ड्रेस को पहनकर पार्टी में आ जाती है। वह यहाँ पर दो लड़कियों से मिलती है। उनमें से छोटी वाली लड़की ईवी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बहुत ही अच्छे से पेश आती है, लेकिन उससे बड़ी वाली लड़की ईवी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसका बर्ताव ईवी के प्रति बहुत ही अजीब सा रहता है। तभी वॉल्टर वहां आ जाता है। वह सीधा ईवी के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ईवी को यह बात बहुत ही अच्छी लगती है कि वॉल्टर ने सभी लड़कियों में से केवल उसी को ही डांस के लिए चुना। कुछ देर बाद वॉल्टर और ईवी वॉक पर निकलते हैं। यहाँ पर ईवी वॉल्टर से उस घर के बारे में पूछती है जो कि अलग से बना हुआ था। वॉल्टर उसे बताता है कि यह तो बस एक स्टोर रूम है और उसे एक दूसरी जगह पर ले जाता है जो कि काफी रोमांटिक नजर आती है। जब ईवी रात को सो रही होती है तो उसे अपने ऊपर एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जिससे डरकर वह बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वॉल्टर वहां आ जाता है और ईवी को संभालता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और वह उसी के साथ वहीं पर सो जाता है। सुबह वो दोनों लड़कियां ईवी के पास आती हैं और उसे तैयार करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। जब उसे तैयार किया जा रहा होता है तो ईवी को चोट लग जाती है और उसकी उंगली से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर बड़ी वाली लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके ब्लड को चूसने लगती है। ईवी को यह सब बड़ा ही अजीब सा लगता है और वह वहां से चली जाती है। तभी उसकी नजर उस चैम्बर पर पड़ती है जहां पर उसे जाने से मना किया गया था। वह उस चैम्बर में जाने का फैसला करती है। वह वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है जिनमें उसकी डिटेल्स थी जो कि वॉल्टर ने ही निकलवाई थी। यह देखकर ईवी को काफी बुरा लगता है और वह यहाँ से जाने का फैसला करती है। वह अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी वॉल्टर वहाँ आ जाता है और उसे सारी बात समझाता है। वह उसे बताता है कि उसे खुद को और अपनी दौलत को सेफ रखने के लिए यहाँ पर आने वाले हर इंसान की डिटेल्स रखनी पड़ती है। वॉल्टर उससे कहता है कि वह उसे काफी पसंद करता है और उसके बारे में और जानना चाहता है। ईवी भी उसको पसंद करती है, इसलिए वह उसकी बात मान जाती है और रुक जाती है। अब डिनर का टाइम हो जाता है। ईवी भी अपनी स्पेशल ड्रेस पहनकर वहां पर आ जाती है। यह बड़ा ही खास तरह का डिनर होता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के खाने के आइटम्स रखे हुए होते हैं। तभी वॉल्टर अपनी सीट से खड़ा होता है और सभी को एड्रेस करते हुए कहता है कि मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप इतने सालों से मेरे साथ हैं और मेरी खिदमत करते हुए आ रहे हैं। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि मैं और ईवी शादी करने वाले हैं। ईवी को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। मिस्टर वॉल्टर कहते हैं कि स्पेशल डिश को लाया जाए। वहाँ पर एक वेट्रेस को लाया जाता है और उसके गले को चाकू से काट दिया जाता है और उसके ब्लड को एक बॉल में इकट्ठा किया जाता है। उस ब्लड को वॉल्टर को सर्व किया जाता है। दरअसल वॉल्टर एक पिशाच होता है जो कि इंसानी खून पीता है और वो दो लड़कियां उसकी पत्नी थी और अब उसे अपनी ताकत और अधिक बढ़ाने के लिए ईवी से शादी करनी थी। ईवी को यह सब समझ आ जाता है कि उसे यहाँ पर फंसा कर लाया गया है। ईवी वहाँ से जाने का प्रयास करती है लेकिन उसे वहाँ से नहीं जाने दिया जाता। वॉल्टर उसे समझाता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम अमर हो जाओगी और तुम हमेशा जवान रहोगी और जो चाहे वो कर पाओगी। लेकिन ईवी बहुत घबराई हुई होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। वहाँ से ईवी को तहखाने में ले जाया जाता है। वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ उसके पास आती हैं, जिनमें से वह छोटी वाली लड़की उसको समझाती है कि यह शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही वॉल्टर तुम्हें अपना खून पीने के लिए देंगे तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करोगी और फिर यहाँ से कभी वापस जाना नहीं चाहोगी। वो लोग ईवी को एक ताबूत में बंद करके चले जाते हैं। ईवी चिल्लाने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसकी सर्वेंट वहां आती है और वह ईवी को ताबूत से बाहर निकालती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। ईवी उस सर्वेंट से कहती है लेकिन मेरी मदद करने के लिए ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो वह सर्वेंट उससे कहती है कि अगर मैं तुमको बचा पाई तो मेरा मरना बेकार नहीं जाएगा और वह ईवी को वहाँ से भगा देती है। लेकिन उन लोगों को ईवी के भागने का पता लग जाता है और वो लोग उसे तलाशने के लिए निकल जाते हैं। वॉल्टर का मैनेजर उस सर्वेंट को मार देता है जिसने ईवी की मदद की थी। ईवी महल से निकलकर उस स्टोर वाले घर में चली जाती है। तभी वॉल्टर का मैनेजर उस सर्वेंट को वहां लेकर आता है। यह देखकर ईवी घबरा जाती है और वह मैनेजर को अंदर ही बंद करके वहां से भाग जाती है। अब वह वहां से थोड़ी ही दूर स्थित एक गांव में पहुंचती है। वह वहां पर एक घर के पास रुकती है और खिड़की से एक औरत को मदद के लिए कहती है।
वह औरत और उसका हस्बैंड ईवी को अंदर बुला लेते हैं और किसी को कॉल करते हैं। तभी ईवी को समझ आ जाता है कि ये लोग भी वॉल्टर से मिले हुए हैं और इन्होंने उसको ही फोन किया होगा। वह औरत उसको पीने के लिए कुछ देती है, लेकिन ईवी उसको उसके हस्बैंड के ऊपर गिरा देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वह औरत उसके सिर पर हमला कर देती है और ईवी बेहोश हो जाती है। जब ईवी को होश आता है तो वह अपने सामने वॉल्टर को पाती है। फाइनली जब ईवी को वहां से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह वॉल्टर से शादी करने के लिए मान जाती है। वॉल्टर उसे अपना खून पिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और ईवी खून को पी लेती है और अब वह भी एक पिशाच में बदलने लगती है और अपने आप को काफी ताकतवर महसूस करने लगती है। वॉल्टर शादी की रस्म को पूरा करने के लिए उसका खून पीना चाहता है, लेकिन ईवी उसे अपना खून नहीं पिलाती। बजाय इसके वह वहां पर आग लगा देती है। वॉल्टर ईवी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ईवी उस पर हमला कर देती है, जिससे वॉल्टर कमजोर पड़ने लगता है और बूढ़ा होने लगता है। तभी वॉल्टर की बड़ी वाली वाइफ ईवी पर हमला कर देती है और वह ईवी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वॉल्टर की छोटी वाली वाइफ अपनी बहन पर हमला कर देती है, क्योंकि वह ईवी को बचाना चाहती थी और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए खत्म हो जाती हैं। तभी वॉल्टर वहां आता है और ईवी की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन अब तक ईवी काफी ताकतवर बन चुकी थी क्योंकि वह भी एक पिशाच बनी हुई थी। वह वायर से उसके हाथ को काट देती है और उसे लात मारकर आग में गिरा देती है, जिससे वॉल्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।